फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नई वीडियो कि Naukri.com पर बुलियन सर्च कैसे क्रिएट की जाती है और बुलियन सर्च की जो फुल वीडियो है जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि और एंड नॉट NOT नॉट इन तीनों का क्या फंक्शन होता है और ये कैसे काम करते हैं। तो अब मैं आपके साथ अपने पीसी की स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताते जाऊंगी कि आपने कैसे बुलियन सर्च क्रिएट करनी है और इसमें एंड और एंड NOT नॉट इसका क्या फंक्शन होता है। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ Naukri.com पर जब आप बुलियन सर्च आप क्रिएट करते हैं तो इसमें और एंड और नॉट इन तीनों का फंक्शन हम इकट्ठा हम लोग कैसे इसको यूज करें। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये Naukri.com पर आप लॉगिन कर लीजिए। इस तरह से आपको डैशबोर्ड मिलेगा इसका। अब इसमें हम रेसिडेक्स पर हम कर्सर ले जाएंगे तो नीचे एक टैब ओपन होगा, एक मेन्यू ओपन होगा, तो इसमें आप सर्च रेज्यूमेस पर आप क्लिक कीजिए। इसमें मेरे पास एक प्रोफाइल एक पोजीशन है, अकाउंट्स की पोजीशन है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसमें आप ये ध्यान रखना, इसमें एडवांस सर्च का ही फॉर्म ओपन होता है। बुलियन सर्च आपने क्रिएट करनी है तो बुलियन जो ऑफ है आपके राइट साइड में बुलियन ऑफ लिखा होगा, तो इसको आपने ओके इसको इसको आपने क्लिक करना है और बुलियन ऑन करना आपने। सर्च कीवर्ड्स में एंटायर रेज्यूम में चाहिए, एंटायर रेज्यूम में चाहिए, रेज्यूम सिनॉप्सिस में चाहिए, रेज्यूम टाइटल में चाहिए, रेज्यूम टाइटल एंड की स्किल्स में चाहिए। ये सारे फंक्शन हैं। अभी देखिए ये जो सर्च कीवर्ड्स इन एंटायर रेज्यूम में होना चाहिए, इसके ऑप्शन से रेज्यूम टाइटल में जो सीवी का जो टाइटल होता है, रेज्यूमे टाइटल होता है, उसमें होने चाहिए कीवर्ड्स वो। ये रेज्यूमे टाइटल्स एंड की स्किल्स में होना चाहिए, या रेज्यूमे सिनॉप्सिस में होना चाहिए, या एंटायर रेज्यूम में होना चाहिए। एंटायर रेज्यूम मतलब पूरे के पूरे प्रोफाइल में होना चाहिए। तो मैंने एंटायर रेज्यूम का किया हुआ है, मैंने इस पर क्लिक। अब मेरे पास से मैं आपको बताने जा रही हूँ, मेरे पास एक पोजीशन है, अकाउंट्स की पोजीशन है। इसमें मुझे अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव हो या सीनियर अकाउंटेंट हो या अकाउंटेंट हो, मतलब कैंडिडेट ऐसा चाहिए जिसको ऑडिट का एक्सपीरियंस हो, लेकिन उसने स्टडी इग्नू से नहीं कर रखी और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग उससे ना कर रखी हो। तो अब मैं आपको इसकी इसकी मैं सर्च क्रिएट करके दिखाती हूँ, बुलियन सर्च में इसको कैसे क्रिएट किया जाएगा। सबसे पहले आपने ब्रैकेट लेने हैं, अकाउंट्स असिस्टेंट और अकाउंटेंट और अकाउंट्स मैनेजर। अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, इस तरह से मैंने कीवर्ड्स ले लिए हैं। मुझे अकाउंटेंट ऐसा चाहिए या अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव या अकाउंट्स मैनेजर ऐसा चाहिए जिसको ऑडिट का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो इसके लिए मैं लूंगी AND एंड ब्रैकेट में लेती हूँ ऑडिट, मतलब कि ये वर्ड जो भी हमें सीवीस मिलेंगे, जो भी रेज्यूमेस मिलेगा, डेटाबेस मिलेगा, उसमें ऑडिट का वर्ड होना चाहिए, उसको ऑडिट का एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस पूरे प्रोफाइल में जो ये सर्च क्रिएट की है इसमें हमें नोट कैसे यूज करना है। अब इसमें एक और ब्रैकेट लगाओ, अब इसको ले आओ, यहाँ पे भी एक और पूरे ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब हमें कैंडिडेट ऐसा चाहिए जिसने स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से या तो वहां से स्टडी ना कर रखी हो या फिर उसने इग्नू से स्टडी ना कर रखी है, क्योंकि डिस्टेंस की है, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिवर्सिटी है ये दोनों। अब इसमें हम यूज करेंगे नॉट। अब ब्रैकेट में डालेंगे हम IGNOU इग्नू और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी और इग्नू और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और
SOL सोल, क्योंकि कई कैंडिडेट स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग को SOL करके भी डाल देते हैं, क्योंकि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का फुल फॉर्म ही स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है। SOL का फुल फॉर्म ही, सॉरी, SOL उसका फुल फॉर्म ही स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है। तो अब ये देखिए एंटायर रेज्यूमेस में होना चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस 3 साल से लेकर 8 साल का ले लिया हमने। दिल्ली, मुझे दिल्ली का कैंडिडेट चाहिए। सैलरी रेंज में है 3 से 4.5 लाख के बीच का होना चाहिए कैंडिडेट, क्योंकि एक्सपेक्टेशन उसकी 5.5 से 6 लाख तक जाएगी तभी। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में अगर आपने कोई कंपनी या इंडस्ट्री पार्टिकुलर डालनी है आप डाल सकते हैं, कोई कंपनी वाइज लेना तो वो आप डाल सकते हैं। इसमें डेस्टिनेशन क्या चाहिए वो आप ले सकते हैं। मुझे कैंडिडेट इसमें नोटिस पीरियड या अवेलेबिलिटी टू ज्वाइन, इस पर अर्ली ज्वाइनर चाहिए तो 0 to 15 डेज का ले सकते हैं, करंटली सर्विंग नोटिस पीरियड का ले सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन में मुझे बीकॉम कंप्लीट चाहिए उसकी कैंडिडेट की, फुल टाइम बीकॉम चाहिए तो फुल टाइम पे क्लिक करूंगी, कॉरेस्पॉन्डेंस चाहिए तो कॉरेस्पॉन्डेंस, पार्ट टाइम चाहिए तो पार्ट टाइम, तो मैं फुल टाइम चाहिए, इस पर मैं डाल कर रही हूँ बीकॉम एनी स्पेशलाइजेशन। अगर आपको MBA या MCOM चाहिए तो उसमें स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन में भी आप जा सकते हैं, और यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं उसको कि CA चाहिए उसकी, या CS चाहिए, या ICWA CMA चाहिए, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। लेकिन मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसका मैंने छोड़ दिया है। अब मुझे कैंडिडेट इसमें ओनली फीमेल्स चाहिए इस पोजीशन के लिए, और एज उनकी अप टू 35 ईयर्स तक हो। बाय डिफॉल्ट तो 18 होती है कैंडिडेट की, क्योंकि इससे नीचे की एज के कैंडिडेट को हम जॉब पर रख नहीं सकते हैं। ये सब तो आपको पता ही होगा। 6 मंथ का डेटाबेस आएगा। अब सर्च पर क्लिक कर दिया, 6 मंथ का डेटाबेस आएगा इसमें। अब आप सामने ये देखिए, इसमें कोई भी प्रोफाइल आपको ऐसा नहीं मिलेगा। आपको इसमें मेरे पास जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग मुझे कैंडिडेट ऐसा चाहिए जो अकाउंट्स का कैंडिडेट हो, उसको ऑडिट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन उसने इग्नू से या SOL या स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से वहां से स्टडी ना कर रखी, मतलब डिस्टेंस से उसने स्टडी ना कर रखी हो, और अभी इन 2 यूनिवर्सिटी से उसने स्टडी ना कर रखी हो बस। दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर उसने रेगुलर की है तो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये देखिए बीकॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब इससे हम पूछ लेंगे तुमने स्टडीज SOL से की है या रेगुलर की है, ठीक है। ये इसका आगे ऑडिटिंग वर्क। तो इस तरीके से हमें मतलब कैंडिडेट को हम फिल्टर कर सकते हैं, रेज्यूमेस डेटाबेस को हम फिल्टर कर सकते हैं बाय बुलियन सर्च। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरी ऐसी और वीडियो के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी नॉलेज के लिए, आपकी जानकारी के लिए मैं ऐसी अपनी और वीडियोस में जरूर बनाती हूँ।